तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल सोशल साइंस वाला 2.0 पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अक्षांश रेखा के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग पिछले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं पृथ्वी के बारे में, ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा और सूर्य के बारे में। तो सभी को बारे में जान गए। तो हम लोग रहते किस पे हैं? पृथ्वी पे। तो जानेंगे पृथ्वी का स्थिति, यानी पृथ्वी पर टाइम कैसे पता चलता है, यानी स्थिति का पता कैसे चलता है, और तापमान कैसे पता चलता है। तो देखिए, पृथ्वी को जानने के लिए यानी पढ़ने के लिए ग्लोब का या हम लोग सहारा लिए। ग्लोब का सहारा लिए क्यों? कि कौन सा देश किस जगह है, इसके लिए पता किए। और इस पे काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। जो बेहम नाम का एक व्यक्ति थे, उन्होंने वह थी पृथ्वी को प्रतिरूप बताया। क्या? ग्लोब को ही वास्तविक प्रतिरूप बताया। देखिए, ग्लोब है, ठीक, ग्लोब। और ग्लोब को क्या कहा? बेहम ने। किसने? बेहम नाम के एक व्यक्ति हैं। इन्होंने कहा कि यह वास्तविक प्रतिरूप है। किसका? पृथ्वी का। पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप। पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप। किसने कहा? बेहम ने। और इस पे खींची गई रेखा ग्लोब पर, क्या? ग्लोब पर काल्पनिक रेखा, कोई भी रेखा है, काल्पनिक रेखा खींची गई है, एकदम रियलिटी में पृथ्वी पर नहीं है। क्यों खींची गई? समय पता करने के लिए, स्थिति पता करने के लिए और तापमान पता करने के लिए। क्यों? क्योंकि उससे जानकारी जो पढ़ने के लिए हम लोग का आसानी होगा। और जानकारी के लिए हम लोग को बताया गया है क्या? अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। किसने बताया? बेहम ने दिया। किसने? बेहम ने क्या कहा? ग्लोब को बताया कि पृथ्वी का ही जैसा एक वास्तविक प्रतिरूप है। जो पृथ्वी जैसे ध्रुव पर चपटा है, नीचे दक्षिणी ध्रुव, उत्तर ध्रुव पर दोनों पर चपटा, उसी तरह ग्लोब भी ऊपर और नीचे दोनों तरफ चपटा। देखिए, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। तो इन्होंने दो भाग में बांटा। क्या? अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या है? एक काल्पनिक रेखा। दोनों क्या है? काल्पनिक रेखा। ये भी काल्पनिक रेखा है और ये भी काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा, ठीक। और ये जो अक्षांश रेखा है वो किस तरह से होगा? देखिए, ये पृथ्वी है, मान लीजिए कि क्या पृथ्वी है, पृथ्वी। तो इस तरह से अक्षांश रेखा होगा, इस तरह से। ये हो गया आपका ऐसे, ये क्षैतिज, यानी कि क्षैतिज और एक दूसरे के समानांतर। कहने का मतलब इस तरह से एक दूसरे के समानांतर और क्षैतिज जो होगा, ये रेखा क्या है? काल्पनिक रेखा। एक काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी? अक्षांश रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अक्षांश रेखा कहलाएगी, यानी समानांतर, एक दूसरे के समानांतर। और ये लंबवत। क्या? लंबवत। देखिए, इस तरह से लंबवत। इसको क्या बोलेंगे? देशांतर रेखा। इस पे हमको इससे क्या पता चलेगा? इससे टाइम का पता चलेगा। इससे भी टाइम का पता चलेगा और स्थिति का। अब इससे क्या पता चलेगा? इससे पता चलेगा तापमान का, यानी ताप कटिबंध का इससे पता चलेगा। और इसमें भी स्थिति का पता चलेगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। और एक क्या हो गया? लंबवत, ठीक। और ये समानांतर, एक दूसरे का समानांतर। ये क्षैतिज कहिए। क्या? क्षैतिज, ठीक। ये हो गया क्षैतिज और ये लंबवत। इस तरह से खींची जाती है क्या? देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा। किसने बताया? बेहम ने बताया, ठीक, बेहम ने। तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे क्या? अक्षांश रेखा के बारे में। अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ेंगे। अक्षांश रेखा क्या है, इसकी विशेषता क्या है, और महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कितनी है, और कौन कौन सी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा हैं। तो आइए देखते हैं अक्षांश रेखा। देखिए, किसने बताया? बेहम ने बताया। क्या? बेहम ने बताया पहल का। देखिए, अक्षांश के बारे में। अक्षांश रेखा क्या है, ठीक, अक्षांश रेखा। तो बेहम ने बताया क्या? बेहम ने बताया, इसने कहा क्या कि जो पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। क्या?
ग्लोब। ठीक, वास्तविक प्रतिरूप है, यानी माना गया है क्या वास्तविक प्रतिरूप क्या है, ग्लोब है। ठीक, और अक्षांश रेखा यानी अक्षांश कहने का मतलब क्या, देखिए ए हो गया क्या, देखिए ए आपका पृथ्वी मान लीजिए। ठीक, और पृथ्वी के केंद्र से यानी पृथ्वी के केंद्र से एक खींची गई क्या रेखा, पृथ्वी के केंद्र से एक खींची गई क्षैतिज रेखा यानी सीधी रेखा, खींची गई सीधी रेखा, खींची गई कोणीय दूरी कहिए या सीधी रेखा कहिए, ये क्या है, कोणीय दूरी, कोणीय दूरी, खींची गई कोणीय दूरी, इसको क्या बोलेंगे, क्या कोणीय दूरी कहिए या कोणीय रेखा कहिए। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, अक्षांश। ये क्या हो गया, अक्षांश। और दो अक्षांशों को यानी समानांतर, दो समानांतर अक्षांशों को मिलाने पर एक क्षैतिज रेखा का निर्माण होगा, वही क्या कहलाएगा, अक्षांश रेखा। ये क्या क्या हो गया, अक्षांश। देखिए अक्षांश कैसे क्या कहलाएगा, अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी, कोणीय दूरी। ठीक, ये हो गया। और इसी के जस्ट एक और रेखा यानी समानांतर कहिए। ठीक, इस तरह से खींच जाएगी, यानी दो समानांतर रेखाओं को मिलाने पर, यानी दो समानांतर रेखाओं को मिलने से एक रेखा बनेगी, उसको क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा बनेगी, उसी को क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा। देखिए दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली या मिलने वाली क्षैतिज रेखा, मिलने वाली क्षैतिज रेखा, ये क्या कहलाएगी, अक्षांश रेखा। ये क्या कहलाएगी, अक्षांश रेखा। इस तरह से, और यही जो हमारा हो गया, देखिए यही हमारा क्या हो गया, अक्षांश रेखा। इस तरह से हो गया आपका, ये हो गया अक्षांश, ये हो गया अक्षांश रेखा। और इसी के जस्ट एक और अक्षांश रेखा कहीं 30 डिग्री लेके, और फिर इसी के जस्ट विपरीत एक और अक्षांश रेखा 30 डिग्री लेके, और इसी के जस्ट एक और विपरीत अक्षांश रेखा खींचेंगे 30 डिग्री लेके, और इसी के जस्ट अक्षांश रेखा 30 डिग्री लेके, और इन दोनों को मिलाएंगे, दोनों अक्षांश रेखाओं के बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक और अक्षांश बनेगा। ये हो गया 30 डिग्री अक्षांश, और ये हो गया 30 डिग्री। और जो हमारा ये अक्षांश दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, विषुवत वृत्त यानी विषुवत मध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ये हो गया क्या, ये 0 डिग्री हो गया। ठीक, इसको बोलते हैं 0 डिग्री। यानी यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि हम लोग अक्षांश को किस में मापते हैं, डिग्री में मापते हैं। किस में, डिग्री में। यानी कहने का मतलब क्या, इकाई डिग्री में मापा जाता है। पहले डिग्री, ठीक, डिग्री हो गया, और इसके बाद मिनट भी हो सकता है, मिनट, इसके बाद सेकंड भी हो सकता है। इस तरह से डिग्री और मिनट और सेकंड, ऐसे। यानी कहने का मतलब कितना, देखिए 8 डिग्री यानी 30 डिग्री, देखिए 30 डिग्री और 8 मिनट 7 सेकंड। इस तरह से हमको क्या हम लोग मापेंगे, क्या मापेंगे, डिग्री में मापेंगे। किसको, अक्षांश रेखा के किस में मापेंगे, डिग्री में। थोड़ी सी इंक डाल देते हैं, बहुत सूखता है गर्मी में जी इसको। ये हो गया क्या हमारा, अक्षांश रेखा। इस तरह से अक्षांश रेखा का हो गया। अब विशेषता देखेंगे, यानी अक्षांश रेखा कैसी है। तो अक्षांश रेखा का विशेषता आप देखते हैं, इतना हो गया अक्षांश रेखा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताए हैं, अक्षांश के बारे में बताएं, अक्षांश रेखा के बारे में बताएं, अब इकाई के बात बताएं। यानी अक्षांश रेखा बनेगी कैसे, अक्षांश रेखा कैसे बनेगी, अक्षांश कैसे बनेगी, और अक्षांश रेखा को मापते किस में है, तो हम लोग किस में मापते हैं, डिग्री में मापते हैं। यहाँ लिख देंगे अक्षांशों को डिग्री में मापा जाता है, अक्षांशों को डिग्री में मापा जाता है। ये हो गया हमारा इतना। अब देखते हैं विशेषता।
ठीक, इसको देख लीजिएगा आप लोग। अक्षांश रेखा की विशेषताएं, किसका, अक्षांश रेखा की। ठीक, तो एक कैसी है अक्षांश रेखा, अभी आप लोग देखें कैसी है, समानांतर यानी कि क्षैतिज, इस तरह से एक दूसरे के समानांतर, इस तरह से है क्या, इस तरह से, यानी कि क्षैतिज। ठीक, क्षैतिज रेखा इस कैसी है, क्षैतिज है, क्या है, समानांतर है, समानांतर। और समानांतर जो है, इन दोनों के बीच की दूरी जितना है, ये हो गया हमारा पृथ्वी और ये हो गया अक्षांश रेखा। ठीक, पृथ्वी और ये अक्षांश रेखा, ये हमारा क्या हो गया हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 30 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 30 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक, तो इसमें जो हमारा बीच की दूरी है, देखिए ये दोनों के बीच की दूरी, ये अक्षांश और ये अक्षांश, दोनों के बीच की दूरी समान है। यानी कि कहने का मतलब क्या, कि जो क्षैतिज है समानांतर में, समानांतर कह ही रहे हैं तो समान होगा ना जी। दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, यानी दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा समान होगी, कितना, 111 किलोमीटर। कितना, 111 किलोमीटर। देखिए यहाँ भी 111, यहाँ भी 111, यहाँ भी 111, यहाँ भी, सब जगह एक समान। ठीक, तो इसमें देख लीजिए फिर से, आप लोग लिखते जाइए, ठीक ना, धीरे धीरे लिखते जाइए। देखिए इसमें अभी इसका भी विशेषता, दो समानांतर रेखाओं के, यानी दो रेखाओं या दो अक्षांशों के बीच की दूरी, देखिए दो अक्षांशों के बीच की दूरी समान, कितना है भाई, तो 111 किलोमीटर। कितना, 111 किलोमीटर। लेकिन इसमें भी अपवाद चलता है, इसमें क्या चलता है, अपवाद चलता है। कभी कभी विषुवत रेखा पर बढ़ जाती है, कभी कभी क्या बढ़ जाती है। देखिए दो अक्षांशों के बीच की दूरी समान, कितना, 111 किलो। कभी कभी बढ़ जाता है, कहाँ, भूमध्य रेखा पर, यानी कि विषुवत रेखा पे। ठीक, अब ये हो गया क्या हमारा समानांतर। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है आपको, यानी कि भूमध्य, इसमें जो हो गया, कैसी है, वृत्ताकार है या कैसी है, तो क्या है, वृत्ताकार। कहने का मतलब है कि ये हो गया हमारा, ये हो गया क्या, देखिए पृथ्वी, ये हो गया पृथ्वी। ठीक, हम कैसे बना रहे हैं, इस तरह से अक्षांश बन रहा है, इस तरह से। अब मान लीजिए एक आलू ले लीजिए, आलू, ठीक है ना, आलू को जैसे चिप्स कटाता है ना, उसी काटते जाइए, चिप्स की तरह काटते जाइए। ठीक, और बहुत सारा पार्ट कटेगा चिप्स की तरह, इस तरह से कट के आएगा, इस तरह से। तो जब इस तरह से आपको कट के आएगा, ऐसा बनेगा, ऐसे इस तरह से कट के बनेगा, तो चिप्स बनता है इस तरह से। और आलू जो आप काटे हैं, आलू का जब सबसे बीच वाला भाग सबसे ज़्यादा चौड़ा होगा, यानी कि पूरा का पूरा वृत्त, बड़ा वृत्त बनेगा। क्या, बड़ा वृत्त बनेगा, बीच वाला भाग, आलू का बीच वाला भाग। और सबसे ऊपर वाला भाग, ऊपर और नीचे वाला भाग छोटा वृत्त बनेगा। इसी चलते क्या बोलते हैं, जो हमारा पृथ्वी का जो अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती है। कैसी होती है, वृत्ताकार, यानी एक वृत्त का निर्माण करती है। उसी तरह जो भूमध्य रेखा हमारा है, उस सबसे बड़ा वृत्त बनाता है, यानी महान वृत्त। कहने का मतलब है कि महान वृत्त बनाता है, यानी सबसे बड़ा भूमध्य रेखा पर। उसके बाद धीरे धीरे छोटा होते जाएगा, यानी सबसे बड़ा वृत्त कहाँ बनेगा, विषुवत रेखा पर, यानी भूमध्य रेखा पे। ये हमारा विषुवत रेखा होती है। ठीक, और जैसे जैसे ध्रुव पर जाएगी, तो ये छोटा होते जाएगी, यानी कि छोटा वृत्त बनते जाएगा, छोटा वृत्त बन जाएगा, और पॉइंट हो जाएगा, ध्रुव पर जाकर पॉइंट हो जाएगा। ऊपर वाला को ध्रुव बोलते हैं, सबसे ऊपर वाला क्या है, सबसे नीचे वाला को उत्तर ध्रुव। यानी कि विषुवत वृत्त जो हमारा है, ये दो भागों में बांटता है। किसको, पृथ्वी को, यानी ग्लोब को। कहने का मतलब क्या, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटता है। ये जितनी भी रेखाएं हम आपको बता रहे हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, कहीं भी आपको पृथ्वी पर खींचा हुआ नहीं है। ये ग्लोब पर हम लोग को पढ़ने के लिए आसानी बनाया गया, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक,
तो जो हमारा विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त ये एक काल्पनिक रेखा है, ठीक। और ये विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है। जो ऊपरला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ठीक। और निचला भाग को बोलते हैं क्या, निचला भाग को जितना आपको दिख रहा है ये हो गया क्या 0 डिग्री अक्षांश ऊपर, और इसके नीचे हो गया क्या, इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। इस तरह से यही हो गया क्या, भूमध्य रेखा दो बराबर भागों में बांट रही है। ये बहुत बड़ा वृत्त बना रही है ना, महान वृत्ताकार कर बना रही है। और जैसे जैसे ध्रुव पर जा रही है तो छोटा छोटा वृत्त होते जा रही है, छोटा वृत्त होते जा रही है। इसी लैंग्वेज में लिखा देते हैं, देख लीजिए, समझ गए होंगे। देखिए देखिए वृत्ताकार, वृत्ताकार, ठीक। इसमें क्या पॉइंट है, भूमध्य रेखा पर महान वृत्त बनाती है, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर महान वृत्त बनाती है, ठीक। और इसमें भी अन्य जो है, अन्य क्या हो गया, अन्य सामान्य वृत्त। जो हमारा और वृत्त है वो पूर्ण वृत्त बनाएगी लेकिन छोटा होएगी। कहने का मतलब कि वृत्त तो बन रहा है लेकिन उसका वृत्त बन के छोटा हो रहा है, यानी छोटा छोटा वृत्त बन रहा है, ठीक। कहने का मतलब क्या, देखिए ये भी वृत्त है, ये भी क्या है, वृत्त है, ठीक। और ये भी वृत्त है, तो दोनों में तो छोटा है ना, ये सबसे बड़ा वृत्त है और छोटा वृत्त है। इसी तरह से भूमध्य रेखा पर इतना बड़ा वृत्त और जैसे जैसे ध्रुव पर जाएगा छोटा होते चल जाएगा। अब इतना समझा दिया आपको तो समझ में आ ही गया होगा अच्छी तरह से, ठीक ना। इसके आगे क्या देखेंगे हम लोग कि अक्षांश रेखाएं की संख्या कितनी है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, ठीक। देखिए संख्या, देखिए ये हमारा जो वृत्त है, ये वृत्त हम क्या बोले कि ये 0 डिग्री काम करता है, कितना 0 डिग्री का। यानी भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, यानी भूमध्य रेखा विषुवत रेखा, ये क्या काम करता है 0 डिग्री का काम करता है। और इसके ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री यहाँ जो ध्रुव है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, इसको क्या बोलते हैं उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव अभी बताएं, उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध। उसी तरह से ये हो गया दक्षिण ध्रुव, ठीक। ये 90 डिग्री बनाती है, कितना 90 डिग्री, यानी कि ये 90 अब ये 90, ये इसके पूरा नीचे 90 और इसके ऊपर पूरा 90, यानी कहने का मतलब कितना हो गया, देखिए 90 और प्लस 90, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में 90, यानी 90 ऊपर और 90 नीचे। अब ये कितना, एक हमारा ये विषुवत वाला, ये उत्तरी गोलार्ध वाला हो गया पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। तो ये हो गया कितना 90 डिग्री, 90, इधर हो गया कितना 90, और बच गया कि हमारा एक ये वाला, एक इसमें, तो हो गया ना 90 और प्लस 1 बराबर कितना 190, 180, 181। कितनी अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा की संख्या कितना हो गया 81, यानी 181, ठीक। और ये अक्षांश का, इसमें देखिए थोड़ी सी संख्या अक्षांश, ठीक। हाँ अक्षांश का संख्या, अब अक्षांश रेखा का अब संख्या पूछेंगे, अक्षांश रेखा का, अक्षांश रेखा, तो ये आप रेखा कहिएगा, ये रेखा है, ये रेखा नहीं है। जब तक आप एक लाइन, मैंने कहने का मतलब क्या, इससे बड़ा होना चाहिए, एक इस तरह से सीधी रेखा, यानी एक लाइन होगा उसी को तो रेखा कहेंगे। ये रेखा हो गया, ये रेखा नहीं है, ये रेखा कह सकते, इसको रेखा कह सकते हैं, इसको रेखा कहिएगा नहीं ना। इसी तरह से अभी क्या बताएं, जो हमारा क्या है वृत्त, या सॉरी वृत्त करें पृथ्वी,
यानी पृथ्वी कहिए, ग्लोब कहिए, जो ग्लोब पर हमारा रेखा बन रहा है कौन, क्षैतिज रेखा यानी अक्षांश रेखा बन रहा है। और जैसे जैसे ध्रुव की ओर जा रही है, जैसे जैसे ध्रुव की ओर जा रही है, इसकी लंबाई में कमी होती जा रही है। कहने का मतलब क्या, हम बताएं अभी वृत्त छोटा होते जा रहा है, उसी तरह इसमें लंबाई में कमी होती जा रही है। देखिए लंबाई में कमी होती जा रही है, लंबाई में कमी होती जा रही है, यानी कि अक्षांश रेखा छोटी होती जा रही है, छोटी होती जाए। यहाँ वृत्त पर यानी उत्तरी ध्रुव पर बिंदु बन जाएगा। जाते जाते जितनी रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, उत्तरी ध्रुव पर जाते जाते छोटी होगी और एक बिंदु बन जाएगी। कहने का मतलब कि एक बिंदु के जैसा हो जाएगा। उसी तरह से उत्तरी गोलार्ध हो गया, उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में आइएगा तो दक्षिणी गोलार्ध में भी धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे, और आते आते यहाँ क्या, दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु के जैसा हो जाएगा। तो ये बिंदु रेखा कहलाएगी नहीं ना, ये बिंदु रेखा नहीं कहलाएगी। तो कितना हो गया आपका, 181 पूरा था, पूरा में 181 था, और जब आप दो को घटाएं, कितना का घटाएं, दो के, एक ऊपर वाला एक ऊपर नीचे वाला, तो कितना बचा, 181 में से दो घटाए तो 179 बचेगा। कितना हो जाएगा, 179। इतना हो गया अक्षांश रेखा, अब इतना हो गया 181 अक्षांश। और अभी इसमें एक पॉइंट छूट रहा था, यहाँ आप देखिए, हाँ इसका जो एक पॉइंट छूट रहा है अभी, लंबाई, इसमें जो इसमें समानांतर तो है, इसके बीच की दूरी तो समान है, लेकिन लंबाई में समान नहीं। यहाँ आपको देखने को मिल गया, यहाँ देखने के लिए मिल गया क्या, इसमें लंबाई समान नहीं है, यानी लंबाई बदलते रह रहा है। कभी ध्रुव पर बड़ा हो, सॉरी ध्रुव पर बड़ा सॉरी भूमध्य रेखा पर बड़ा और ध्रुव पर छोटा, यानी कि लंबाई में क्या हुआ, लंबाई में हमको देखने को क्या मिला कि कमी हो रही है और बढ़ रही है, यानी लंबाई क्या है, असमान है। क्या, दूरी यानी लंबाई असमान है। तो आप यहाँ एक और पॉइंट देख लीजिए, यहाँ देखिए, लंबाई असमान, क्यों कि ध्रुवों पर जा रही है तो लंबाई क्या, ध्रुवों पर दूरी जो ध्रुवों पर जा रही है, ध्रुवों पर जा रही है तो घट रही है, यानी दूरी तो समान है परंतु लंबाई असमान है। क्या, दूरी हम यहाँ देखिए, समानांतर रेखा दो अक्षांशों के बीच की दूरी समान वहाँ लिखे, लेकिन क्या, लंबाई असमान। इसको कहीं आप इधर भी हटा सकते हैं या यहीं लिख दीजिए ना, अगर दिख रहा होगा तो ठीक, दिख रहा होगा तो ठीक, नहीं तो हमको तो पता नहीं चल रहा है। लंबाई असमान, ये हो गया क्या, विशेषताएं, किसकी, अक्षांश रेखा की विशेषताएं। ये अक्षांश रेखा की विशेषताएं, क्या विशेषताएं में अक्षांश रेखा की क्षैतिज होगी, कैसी क्षैतिज रेखा खींची जाएगी, समानांतर होगी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी समान होगा, कितना, 111 किलोमीटर। सभी कभी कभी रेयर केस में ध्रुव पर भूमध्य रेखा पे बढ़ती है कभी कभी, ठीक। वृत्ताकार होगी, कैसी अक्षांश रेखा कैसी होगी, वृत्ताकार होगी, भूमध्य रेखा पर सबसे महान वृत्त बड़ा बनाएगा, गोला एकदम पूरा, ठीक, और बाकी सब पूर्ण वृत्त बनाएगी, और जैसे जैसे ध्रुव पर जाएगी वृत्तों का आकार छोटा होता जाएगा, ठीक। संख्या में 181, 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में, और एक विषुवत रेखा, कितना हो गया, 181, और अक्षांश हो गया। और अक्षांश रेखा में जब बोल लें कि लंबाई असमान है, यानी कहने का मतलब लंबाई असमान यानी ध्रुव छोटी हो रही है, तो ऊपर पॉइंट और नीचे पॉइंट, उत्तरी गोलार्ध में एक पॉइंट और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में एक पॉइंट, तो क्या हो गया, दो घटेगा, 181 में से दो घटेगा तो 179, यानी 179 हो गया, 179 नहीं 179, कितना, 179 अक्षांश रेखा। ये हो गया आपका क्या। अब हाँ, सबसे लंबी अक्षांश कहाँ होगी, ध्रुव पर, सबसे लंबी अक्षांश, और सबसे लंबी अक्षांश ध्रुव पर कितना, इसका लंबाई देखिए, सबसे लंबी अक्षांश, सबसे लंबी अक्षांश कितना, 40,096, कितना, 40,096, इतना लंबा होगा, 40,096, ठीक। और कहाँ, ये हो गया भूमध्य रेखा, कहाँ, भूमध्य रेखा, ठीक। ये हो गया हमारा क्या, अक्षांश रेखा की विशेषताएं। अब पढ़ते हैं आगे, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कौन कौन सी है ये देखते हैं, चलिए आप लोग इसको छाप लीजिएगा।
महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। देखिए ये हमारा वृत्त बोल रहे हैं, पृथ्वी, ठीक, पृथ्वी। ये हो गया विषुवत रेखा, सबसे बड़ी, सबसे विषुवत रेखा। विषुवत रेखा का बोला कि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा दो बराबर भागों में वृत्त को यानी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है, ठीक। तो ये हो गया हमारा। और एक होती है क्या, मकर रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे ये 0 डिग्री हो गया, ठीक। और 23.5 डिग्री, कितना, 23.5 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा। क्या ये लाइन क्या हमारा कहलाएगा, मकर रेखा, ठीक। और ऊपर ही यानी ऊपर कहने का मतलब क्या, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर में, ठीक। और 23.5 डिग्री उत्तर में, इसको क्या बोलेंगे हम, कर्क रेखा। क्या, कर्क रेखा। क्या हो गया हमारा, कर्क रेखा, ठीक। और यह हो गया हमारा क्या, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और ये पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध, ठीक। अब ये पूरा का पूरा दक्षिणी गोलार्ध, ठीक ना। इसी तरह से हमारा कौन कौन रेखा महत्वपूर्ण हो गया, कर्क रेखा। और इसको बोलेंगे हम क्या, इसको बोलेंगे विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। यानी कितने पार्ट हो गए, महत्वपूर्ण रेखा है हमारा विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो इसको कैसे बांटते हैं, देखिए इस तरह से। एक हमारा क्या हो गया, विषुवत रेखा, ठीक। और एक हो गया क्या हमारा, कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक। अब इसको आप समझ गए होंगे तो इसको साफ कर लेते हैं। अगर छापना होगा तो आप छाप सकते हैं, ये अच्छी से दिख रही है, ठीक। एक क्या हो गया हमारा, ये मकर रेखा, अब जो हमारा इसमें आप देखते हैं कर्क रेखा क्या है और मकर रेखा क्या है, बारी बारी से तीनों को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। तो अभी देखते हैं हम पहले क्या, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यानी कहने का मतलब क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये जो विषुवत रेखा हमारा है, क्या, विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा समझिए कि सबसे लंबी है अक्षांश, क्या, सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, सबसे महान वृत्त बनाती है। ये सब आपको दिखा क्या बताएं अभी भी। यानी विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या 0 डिग्री, एक पॉइंट ये हो जाएगा, देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक। इसके बाद क्या, ये वृत्ताकार है और क्या, महान वृत्त बनाती है। यानी महान वृत्त बनाती है क्या, जो हमारा अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा यानी विषुवत अक्षांश रेखा है, ये क्या, महान वृत्ताकार है, महान वृत्त बनाती है, महान वृत्त बनाती है, ठीक। क्या, महान वृत्त बनाती है। और जो हमारा महान वृत्त बनाती है, कितना किलोमीटर, अभी भी आपको बताएं कितना किलोमीटर महान वृत्त बनाती है, और कितना किलोमीटर है इसका लंबाई है, इसका लंबाई हो गया आपका 40,096 किलोमीटर। कितना, 40,096 किलोमीटर लंबाई कितना है महान वृत्त का, विषुवत रेखा का कितना लंबाई है, 40,096 किलोमीटर। कितना, 40,096 किलोमीटर। और ये जो विषुवत रेखा है, 3 गो महाद्वीप और 13 गो देश, कितना, 3 महाद्वीप और 13 गो देश और 3 गो महासागर से होकर गुजरती है। हमारे पृथ्वी पर जो महाद्वीप है, कितने महाद्वीप हैं हमारे पृथ्वी पर, 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। कितने, पूरे पृथ्वी पर 7 गो महाद्वीप हो गया आपका और 5 गो सागर हो गए, महासागर हो गए। यही हमारा पूरा पृथ्वी है इतने ही में, ठीक ना।
तो कहने का क्या मतलब है कि जो 13 गो देश हो गए, 3 महाद्वीप के 13 देश, 3 महासागर, क्या 3 महाद्वीप के 13 देश और 3 गो सागर से होकर गुजरती है। देखिए 3 महाद्वीप, महाद्वीप कौमा 13 देश और 13 देश और कितना 3 महासागर, महासागर से होकर गुजरती है। क्या होकर गुजरती है? क्या 3 महाद्वीप, 13 देश और 3 महासागर से होकर गुजरती है। अब आपके माइंड में वो होगा कि आखिर 3 गो महाद्वीप वो है कौन सा, और 3 गो महासागर कौन सा है, और 3 गो वो 13 गो देश कौन सा है। तो अभी आप घबराइए नहीं, अभी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपके पास अगर एटलस है तो इसको खोलिए, और एटलस का आप वर्ल्ड मैप, यानी कहने का मतलब वर्ल्ड राजनीतिक मैप, यानी विश्व भूगोल, विश्व मानचित्र आप निकालिए अगर आपके पास एटलस है तो, और नहीं है तो आप खरीद लीजिए। इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। यानी आपको भी 13 गो देश का नाम याद होने जा रहा है और 3 गो महासागर का नाम याद होने जा रहा है अभी जस्ट एकदम, और 3 गो महाद्वीप का नाम याद होने जा रहा है। देखिए अभी आपको जस्ट बताते हैं। आप जैसे जैसे आपको हम बताएंगे कि आप देखिए, ढूंढिए एटलस में कि आखिर इस देश, इस महाद्वीप में ये देश है या नहीं। आप उसको देखिए, है नहीं, उसमें ये होगा, एकदम ज़रूरी होगा, क्योंकि हम देखे हैं, हमारे पास एटलस है, उसमें देखे हैं तभी बता रहे हैं, उसमें मिलेगा ही आपको, आप ढूंढिएगा। ठीक, एटलस, इस एटलस होता है उस सब पूरा जितना हमारा ग्लोब पे है, महाद्वीप, महासागर, पूरा राजनीतिक से लेकर भौतिक से लेकर सभी उसको में जानकारी आपको मिलेगा। ठीक, अगर आपको नहीं पता होगा शायद जान लीजिए। आप लोग, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी बीपीएससी के, समझिए कि कॉम्पिटिटिव लेवल के तैयारी कर रहे हैं, तो आपको तो इतना आम बात है, तो पता ही होगा, क्योंकि सभी को पता रहता है कि एटलस क्या होता है। ठीक, तो हम तो केवल एनसीईआरटी का बेसिक पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, और हम भी पढ़ रहे हैं, कुछ आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक, तो जितना भी आपको मिल रहा है कम समय में बहुत अच्छा पॉइंट बता दे रहे हैं। ज़्यादा नहीं, 30 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट का वीडियो रहता है, इसमें बहुत सारे पॉइंट हो जाएगा। अगर आपको 13 गो देश का नाम, अभी 13 गो ही नहीं, बहुत, देखिए तीनों है, जो कर्क रेखा है, मकर रेखा है और विषुवत रेखा, ये जो रेखाएं हैं जहाँ जहाँ से गुजरेगी सभी देश का नाम बताएंगे और सभी महाद्वीप का नाम बताएंगे। कम से कम तो 30 गो के देश का नाम को आपको याद हो ही जाएगा अभी तुरंत, एकदम देख लीजिए। ठीक, तो कौन 3 गो महाद्वीप और 13 गो देश, तो अभी तुरंत देखते हैं कौन कौन सा महाद्वीप है। ठीक, तो पहले नंबर तो आप अफ्रीका महाद्वीप देखिएगा। पहले का देखिए 3 गो महाद्वीप के नाम, ए हो गया, ठीक, 3 महाद्वीप, देखिए 3 महाद्वीप में पहल का क्या हो गया हमारा, पहल का अफ्रीका। ठीक, सॉरी दक्षिण, देखिए आपको सीरियल नंबर से बताएंगे तो अच्छा रहेगा। क्या सीरियल नंबर से बताएंगे तो अच्छा रहेगा, यानी कि पहले बताएंगे आपको दक्षिणी अमेरिका से स्टार्ट करेंगे, यानी कहने का मतलब प्रशांत महासागर से लेकर, और उधर से स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपको जो देश का नाम हो जाएगा अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अफ्रीका है ये मत सोचिएगा कि नहीं, लेकिन सीरियल नंबर से जरूरी है। क्या सीरियल नंबर से जरूरी है। ठीक, तो दक्षिण अमेरिका, इतना ही सूख रहा है ना जी, कहने का मतलब नहीं, गर्मी की वजह से। देखिए दक्षिण अमेरिका, ये क्या हो गया हमारा, एक महाद्वीप हो गया, एक महाद्वीप ये हो गया। इसमें कौन कौन से देश हैं सब देख लीजिए। इसमें आपको 3 गो देश मिलेंगे। पहला इक्वेडोर, क्या नाम है देश का क्या नाम है, इक्वेडोर। क्या नाम है उस देश का, इक्वेडोर। देखिए पहला इक्वेडोर, आप देखिए दक्षिण अमेरिका में कि इक्वेडोर कहाँ है, ठीक ना, और कहाँ नहीं, विषुवत रेखा पर आपको मिलेगा, विषुवत रेखा इक्वेडोर को पार करेगी। ठीक, इसके बाद आपको कोलंबिया, ठीक, फिर एक और देश
ब्राज़ील। ये हो गया आपका 3 गो देश। ये हो गया कहाँ, अफ्रीका, सॉरी दक्षिण अमेरिका में। और एक और क्या हो गया, अफ्रीका, देखिएगा अफ्रीका, अफ्रीका। ये क्या है, ये देश हो जाए और ये महाद्वीप हो गए। ये आपको यहाँ जितना आएगा सब देश आएगा, देखिए नीचे जितना आएगा सब देश आएगा। और क्या हो गया, ये 3 गो महाद्वीप अभी हो गया, हो जाएगा महाद्वीप। ठीक, तो इसमें पहले आपको क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा गेबोन। क्या नाम है देश का नाम, याद करते जाइए, क्या, गेबोन, गेबोन कांगो, गैबोन कांगो। और एक कांगो है, प्रजातांत्रिक कांगो है, एक गणतांत्रिक, यानी कि कहने का मतलब है एगो डेमोक्रेटिक और एगो रिपब्लिक, यानी कि 2 गो है, क्या, 2 गो है। ठीक, तो एगो प्रजातांत्रिक कांगो, प्रजातांत्रिक कांगो, प्रजातांत्रिक कांगो। ठीक, क्या, प्रजातांत्रिक कांगो और प्रजातांत्रिक गणराज्य कांगो, इसको बोलते हैं प्रजातांत्रिक गणराज्य कांगो, गणराज्य, गणराज्य कांगो। एक कहाँ का देश है, अफ्रीका का देश है। कहाँ का देश है, अफ्रीका का। फिर एगो युगांडा हो जाएगा आपको, केनिया हो गया, सोमालिया हो गया। क्या, युगांडा, केनिया और सोमालिया। देखिए युगांडा और केनिया। ठीक, उधर नहीं दिख रहा होगा तो आप यहाँ देख लीजिए, सोमालिया। गिनते रहिएगा, क्या गो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कितना बच रहा है, 4 गो बच रहा है। कितना, 4 गो। अब हमारा आ गया कहाँ, एशिया में आप आइए। ठीक, हाँ, और एक अफ्रीका का एक द्वीप है। देखिए अफ्रीका का देश नहीं है, अफ्रीका का ही एक द्वीप है, इसको नाम है साउंट टामो प्रिंसेप। उससे भी पार करती है, क्या नाम है, देखिए क्या नाम है, साउंट, साओ टॉम, टॉम, साओ टॉम, साओ टॉम प्रिंसेप और प्रिंसेप, प्रिंसेप, साउंड टाओ प्रिंसेप, साओ टोम और प्रिंसेप। ये क्या ना है, द्वीप है। क्या है, द्वीप, एक द्वीप है, इससे भी पार करती है। क्या, अफ्रीका के पास है, अफ्रीका के जस्ट पास है। ठीक, और एक हो गया क्या, एशिया, एशिया। इसमें भी है कितने देश, इसमें आपके एक महाद्वीप हो गया हमारा, एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है मालदीव। क्या, मालदीव, शायद आपको पता होगा क्योंकि एशिया में है, तो एशिया, एशिया में तो पता ही होगा आपको, मालदीव, मालदीव हो गया। और मालदीव के साथ साथ एक और क्या, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया क्या है, यूएसए, सॉरी एशिया का ही एक देश है, इंडोनेशिया। अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप लिख लीजिएगा, बोल रहे हैं क्या, इंडोनेशिया। और इसके बाद इंडोनेशिया के बाद किरीबाती, यानी किरीबाती, क्या नाम है, हाँ किरीबाती, किरीबाती, किरीबाती। ये जो एशिया में देखिए 3 गो महाद्वीप हो गया, 1 2 3, और देश हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यानी ये देखिए, ये देश नहीं है, द्वीप है, ये याद रखिएगा आप, ये द्वीप है। यहाँ आपको लिख दिए हम, द्वीप है, ठीक ना। अब 12 गो देश, एगो द्वीप, यानी 13 गो आपको याद होना चाहिए, और 3 गो ही। ठीक, अब सागर के बात है, क्या, 3 गो महाद्वीप का हो गया और 3 गो सागर। यहाँ देख लीजिए, 3 महासागर। तो 3 महासागर जो हमारा है वो कौन कौन सा है, वो हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा, एक प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, और एक हो गया अटलांटिक महासागर, और एक हो गया हमारा हिंद महासागर।
देखिए यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया इतना ही। सॉरी इंक गिर गया जी। क्या यही हो गया 3 गो महासागर और 13 गो देश और 3 गो महाद्वीप। यही इतना क्या है हमारा विषुवत रेखा इस सब से पार करती है। क्या पार करती है। और एक और पॉइंट जो अफ्रीका का कांगो नदी है, देखिए कहाँ का, यानी कहने का मतलब इसका अफ्रीका का कांगो नदी, एक पॉइंट और है देखिए लिख देते हैं, अफ्रीका के कांगो नदी 2 बार काटती है। इसको यहाँ नहीं यहाँ लिख देते हैं, देखिए यहाँ आप याद रखिए इसको, अफ्रीका के कांगो नदी को 2 बार काटती है, ठीक ना। देखिए विषुवत रेखा के बारे में जान लीजिए। विषुवत रेखा अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा, ठीक। महानवृत्त बनाती है, क्या बनाती है, महानवृत्त बनाती है, जिसकी लंबाई कितना है 40,096 किलोमीटर, कितना 40,096 किलोमीटर। और जो ये क्या है, ये क्या है जो कांगो नदी है, क्या अफ्रीका का कांगो नदी उसको 2 बार काटती है। कहने का मतलब ये देखिए ये विषुवत रेखा है, ठीक, विषुवत रेखा, और एक नदी इस तरह से आ रही है, इस तरह से इधर आई और फिर एक बार आई, तो 2 बार काटी ना, एक बार यहाँ काटी एक बार यहाँ काटी, यानी अफ्रीका का कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक। अफ्रीका का कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। फिर क्या गो देश, 3 गो महाद्वीप और 13 गो देश और 3 गो महासागर से होकर विषुवत रेखा गुजरती है, जिसमें क्या क्या है 3 गो महाद्वीप आपको कौन कौन सा हो गया, उत्तर अमेरिका, सॉरी दक्षिण अमेरिका हो गया आपका, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, और दक्षिण अमेरिका में आपका इक्वेडोर देश का नाम, ब्राज़ील हो गया आपका देश का नाम इक्वेडोर, और ब्राज़ील और कोलंबिया। और अफ्रीका में आपका क्या हो जाएगा, गैबोन, कांगो और प्रजातांत्रिक गणराज्य कांगो, और युगांडा, केन्या, सोमालिया। और एक द्वीप का नाम क्या है, साओ टोम और प्रिंसेप, जो छोटा सा द्वीप है, कहाँ, अफ्रीका के पास ही है, अफ्रीका के जस्ट पास ही है। और एशिया में भी 3 गो, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। ये हमारा क्या हो गया। और महासागर में 3 गो महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। ये जो विषुवत वृत्त है ये सभी से पार होती है, सभी के पार करती है। चलिए आपको विषुवत वृत्त के बारे में पता हो गया, ये इतना याद रखिएगा, इसको छाप लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब बताते हैं कर्क रेखा के बारे में। विषुवत रेखा समाप्त, ठीक। अब देखिए कर्क रेखा क्या है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का एक अक्षांश है, यानी कहने का अक्षांश रेखा है। कर्क रेखा क्या है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री का उत्तर अक्षांश है। क्या, 23.5 डिग्री का उत्तर अक्षांश। देखिए इसमें एक पॉइंट हो जाएगा आपको, इतना ही इंक खत्म हो रहा है। साढ़े 23 डिग्री उत्तर अक्षांश, यानी ऊपर उत्तरी गोलार्ध में उत्तर अक्षांश। जब उत्तर हम बोले तो समझ लीजिए कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में, क्या, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर अक्षांश। ये हो गया क्या। और एक किस से, ये भी जो रेखा है अक्षांश रेखा है, यानी इस तरह से न जी वृत्त पे देखिए, इस तरह से न है हमारा पृथ्वी पे, अभी बताएं जो इस तरह से, और यहाँ से यहाँ अब क्या है कर्क रेखा। और सबसे पहले आपको बताए थे हम क्या, दक्षिण अमेरिका, यानी यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। देखिए दक्षिण अमेरिका कैसे बनता है, ये दक्षिण अमेरिका आपका हो गया। और यहाँ आपका अफ्रीका मिलेगा, और अफ्रीका के जस्ट बाद आपको एशिया मिलेगा, ठीक। एशिया क्या है, इंडोनेशिया मिलेगा आपको। अब इसी तरह से आपको सभी देश यहाँ जो हमारा जितना देश है आपको बताए हैं, ठीक। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिए। अब हो जाएगा यहाँ कर्क रेखा के बारे में पढ़ते हैं। कर्क रेखा यानी कर्क रेखा का, इससे भी 3 गो महाद्वीप होकर गुजरती है। देखिए इससे भी 3 महाद्वीप, ठीक, और 3 महाद्वीप और 16 गो देश,
कितना देश? 16 गो देश, यानी 3 महाद्वीप और 16 गो देश और 6 गो जल राशि, यानी कहने का मतलब 6 गो जल राशि को ये पार करती है। 3 महाद्वीप हो गया आपका और 16 देश और एवं 6 जल राशि एवं 6 जल राशि से होकर गुजरती है, से होकर गुजरती है। चलिए देखते हैं वो 3 महाद्वीप कौन कौन सा है। चलिए आते हैं देखते हैं। पहला 3 महाद्वीप, तीन महाद्वीप आपका पहला क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहला हो जाएगा आपको उत्तर अमेरिका। क्या? उत्तर अमेरिका। क्या? उत्तर अमेरिका। सबसे पहला बार उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका। और उत्तर अमेरिका में कौन कौन से देश हैं सही देख लीजिए। पहले तो मैक्सिको हो जाएगा आपको। कौन? मैक्सिको। मैक्सिको क्या? मैक्सिको पहले क्या हो जाएगा आपको? मैक्सिको हो जाएगा। और उसके बाद बहामास। क्या? बहामास। देखो उत्तर ही अमेरिका का है, मैक्सिको और बहामास। और एक के अफ्रीका में आपको, उत्तर अमेरिका में 2 गो बहामास। और जो बहामास है एक द्वीप है। किसका द्वीप है? उत्तर अमेरिका का ही एक द्वीप है। क्या? बहामास। छोटा सा आइलैंड, देखिए बहुत बड़ा है तो महाद्वीप, यानी जो एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका, देखिए बहुत बड़ा आइलैंड है, यानी बहुत बड़ा द्वीप है तो उसको महाद्वीप बोलते हैं। छोटा सा ये छोटा सा, यानी कहने का मतलब इतना है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? द्वीप बोलते हैं। क्या? द्वीप बोलते हैं। इसके बाद जस्ट आपका ये कहाँ? अफ्रीका में। अफ्रीका ही ऐसा महादेश है ना, इस पर 3 रेखा गुजरती है, कर्क रेखा भी और मकर रेखा भी और क्या बोलते हैं विषुवत रेखा भी, तीनों का तीनों गुजरती है अफ्रीका से होकर। ठीक, तो इसके बाद आपका एक और महादेश आ गया, कौन सा? अफ्रीका। अफ्रीका। ठीक, अब देखिए अफ्रीका में कौन कौन सा देश है ये देखते हैं। तो अफ्रीका में आपका पश्चिमी सहारा पहले हो जाएगा, पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा। और पश्चिमी सहारा के बाद देखिए मॉरिटानिया। क्या? पश्चिमी सहारा के बाद मॉरिटानिया। मॉरिटानिया। ठीक, मॉरिटानिया के बाद आपका देख जाइए 2 हो गया, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया और अल्जीरिया। मॉरिटानिया के बाद माली, माली के बाद अल्जीरिया। ये सब क्या है? देश है। किसका? अफ्रीका के। माली, अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद ट्यूनीशिया। क्या? अल्जीरिया के बाद ट्यूनीशिया नहीं, नाइजीरिया और लीबिया। ट्यूनीशिया नहीं, ट्यूनीशिया लगा बगल में है लेकिन वो पार नहीं करती है, बगल में ही है लेकिन पार नहीं करती है। क्या? अल्जीरिया, लीबिया। फिर इंक डालने पड़ेगा। नाइजर, लीबिया। क्या हो गया? कौन कौन सा? पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया। और लीबिया के बाद आपको क्या हो जाएगा? मिस्र। एक और देश है, खाली एक ही बच रहा है, मिस्र। क्या हो गया? मिस्र। अगला क्या हमारा है? एशिया। देखिए एशिया में कौन कौन सा, एशिया में कौन कौन सा है वो देखते हैं। पहले सऊदी अरब। क्या? सऊदी अरब। ठीक, सऊदी अरब। फिर संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। और इसके बाद आपको हो जाएगा, यूएई के बाद हो जाएगा क्या? यूएई के बाद ओमान, ओमान के बाद भारत। देखिए अरब अमीरात, इसके बाद ओमान,
ओमान, ओमान के बाद भारत। ठीक, भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है। देखिए हमारा देश भारत, आप अगर भारत में हैं, भारत के रहने वाले हैं, तो आपको जितना राज्य से होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्य से होकर गुजरती है, 8 के नाम आप याद कर लीजिएगा। क्या? 8 के नाम याद कर लीजिएगा। क्या? भारत में कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरती है, 8 के आपको नाम याद होना चाहिए। ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद क्या हो गया आपका? म्यांमार हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। इसके अलावा चीन जो है, चीन का ही एक ताइवान है, चीन का ही समझिए, चीन के ही अंडर है। क्या? एक हो गया म्यांमार, बांग्लादेश और म्यांमार। म्यांमार और चीन, ताइवान, इतने हो गए आपको देश। देखिए कौन सा? मैक्सिको, बहामास और पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। अब 3 गो महाद्वीप हो गया और देश हो गए कितने? 16 गो देश हो गए। अब देखते हैं क्या हमारा, क्या 3 गो 6 गो जल राशि, 6 जल राशि से होकर कौन कौन सा जल राशि है भाई, उसको भी देख लेते हैं। कौन कौन सा जल राशि है उसको भी देख लेते हैं। ठीक, तो पहला नंबर प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत। फिर मैक्सिको खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। इसके बाद मैक्सिको खाड़ी के बाद आपको हो जाएगा अटलांटिक महासागर। क्या? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के बाद आपको हो जाएगा क्या? लाल सागर, और लाल सागर के बाद अरब सागर और ताइवान की खाड़ी। क्या? लाल सागर, अरब सागर और ताइवान की खाड़ी। ये क्या हो गया? कर्क रेखा से होकर गुजरने वाली जितनी है, कर्क रेखा होकर जिससे गुजरती है, जिस देश महासागर, कौन कौन सा देख लीजिए। कर्क रेखा क्या है? 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखाएं हैं, और ये 3 महाद्वीप, 16 गो देश और 6 गो जल राशि से होकर गुजरती है। 3 महाद्वीप कौन कौन सा है? उत्तर अमेरिका में कौन कौन सा देश? मैक्सिको, बहामास जो द्वीप है उत्तर अमेरिका का, अफ्रीका में आपको कौन कौन सा? पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया और माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, ये हो गया अफ्रीका का देश। एशिया का कौन कौन सा? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। भारत के आप 8 राज्य का नाम याद कर लीजिएगा, 8 राज्य का नाम याद कर लीजिएगा। ठीक, जिससे होकर गुजरती है कर्क रेखा। और जल राशि में प्रशांत महासागर, मैक्सिको खाड़ी, अटलांटिक महासागर और लाल सागर, अरब सागर और ताइवान की खाड़ी। ये क्या? 6 गो जल राशि हो गए। क्या? 6 गो जल राशि। आप इसे छाप लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, इसके बाद मकर रेखा के बारे में बताते हैं। हमारा सेशन मकर रेखा होकर इसके बाद खत्म होने वाला है। ठीक, देखिए मकर रेखा क्या है? मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश नहीं, दक्षिण अक्षांश। क्या? दक्षिण अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा है। ठीक, क्या? दक्षिण अक्षांश रेखा है। इससे भी होकर, यानी ये भी जो है हमारा, ये कुछ देश से होकर, कुछ महाद्वीप से होकर ये भी गुजरती है। क्या? ये भी कुछ महाद्वीप और कुछ महादेश से होकर गुजरती है। चलिए उसको भी देखते हैं। और सॉरी, आपको बताना भूल गए, ठीक ना, उस कर्क रेखा जो हमारा है, कर्क रेखा में एक पॉइंट भूल गए, माही नदी।
माही नदी जो है एक कर्क रेखा को दो बार काटती है। कर्क रेखा हो गया इस तरह से, इस तरह से, यानी ये हो गया, ये हो गया। और कहाँ? भारत में। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अभी पॉइंट लिख लीजिए। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। कर्क रेखा को दो बार काटती है। आप इसे लिख लीजिएगा पिछले नोट्स में, ठीक। इस तरह से करके माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। ये कहाँ है? भारत में है। कहाँ? भारत में है। भारत में माही नदी है। और देख लीजिएगा माही नदी कहाँ पर है भारत में, ठीक। और इसमें लिम्पोपो नदी, यहीं लिख देते हैं, पीछे छूट जा रहा है। देखिए लिम्पोपो नदी ये कहाँ है? ये हो गया आपका अफ्रीका में। अफ्रीका में दो बार काटती है। दो बार काटती है किसको? मकर रेखा को। कहाँ है? अफ्रीका में। लिम्पोपो नदी कहाँ है? अफ्रीका में। इससे भी होकर कुछ महाद्वीप और तीन महाद्वीप इससे भी, और तीन महाद्वीप के साथ साथ 10 गो देश। कितने देश? 10 गो देश। 3 महाद्वीप और 10 देश, और कितने? 10 देश के बाद 3 गो सागर। 3 महाद्वीप, 10 देश, 3 एवं 3 महासागर से होकर गुजरती है। ठीक। और 3 महाद्वीप कौन कौन सा है देखते हैं अभी तुरंत। चलिए, ठीक। तीन महाद्वीप कौन कौन सा अभी देखते हैं। देखिए, पहला दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका से दो गो कर्क रेखा, सॉरी विषुवत रेखा और मकर रेखा। पहला क्या हो गया हमारा? दक्षिण अमेरिका, ठीक। इसमें कौन कौन सा देश है ये देखते हैं। इसमें आपको हो जाएगा कौन कौन सा देश? चिली, अर्जेंटीना और पराग्वे, ब्राज़ील। ब्राज़ील अफ्रीका में भी है और ब्राज़ील यहाँ भी दक्षिण अमेरिका में भी है, लेकिन ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का। देखिए, चिली, अर्जेंटीना, ठीक, अर्जेंटीना और पराग्वे, और इसके बाद आपको क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। ठीक। अब हो गया अफ्रीका। अफ्रीका आपको पता है कि तीनों गुजरती है। अफ्रीका में कौन कौन सा? तो देख ही लीजिए अफ्रीका में कौन कौन सा। तो नामीबिया, बोत्सवाना, देखिए नामीबिया, बोत्सवाना, ठीक। नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका बोलते बोलते दक्षिण अमेरिका बोला जा रहा है। और मोजाम्बिक, देखिए इसके बाद मोजाम्बिक, मेडागास्कर एक द्वीप है जस्ट अफ्रीका के बगल में। इसके बाद मोजाम्बिक, ठीक, और मेडागास्कर। देखिए क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना? 9 गो। तो एक और क्या बच रहा है हमारा? एक क्या बच रहा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन बच रहा है? ऑस्ट्रेलिया। यानी कि एक हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया में ही सब देश का नाम साउथ ऑस्ट्रेलिया, तो साउथ ऑस्ट्रेलिया ऐसे नाम है, साउथ ऑस्ट्रेलिया, तो ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ही। तो इसमें भी समझिए कि ऑस्ट्रेलिया ही कहिए। उसमें देश का नाम इस तरह से रखा गया ना कि ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया रख दिया गया है, खाली ठीक है, क्या कहते हैं, दिशा का ना, डायरेक्शन के हिसाब से। साउथ ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, ऐसे, ठीक। इसमें जो 3 महासागर है
इसको हम नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि इतना सब आप कर लीजिएगा। 3 गो महासागर खुद से देख लीजिएगा, अपने देख कर और नोट्स में बना लीजिएगा। ठीक, कौन कौन सा? मकर रेखा पर 23 डिग्री अक्षांश रेखा लिम्पोपो नदी अफ्रीका के 2 बार काटती है। अफ्रीका में अफ्रीका हो गया, और 3 महादेश, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। चलिए, तो इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग क्या, अगले वीडियो में मिलते हैं और पढ़ेंगे क्या अगले वीडियो में, देशांतर रेखा। आज पढ़ें क्या हम लोग, अक्षांश रेखा के बारे में। अक्षांश रेखा किस किस से होकर, कौन कौन सा देश से होकर गुजरती है, कौन कौन सा महादेश से होकर गुजरती है, महासागर कौन कौन सा होकर गुजरती है। और इसके बाद देशांतर रेखा पढ़ेंगे, उसमें भी देखेंगे देशांतर रेखा का एक ग्रीनविच जो है, मध्याह्न, प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं उसको, वो कौन कौन सी देश को, कौन कौन से क्या बोलते हैं, कौन कौन से देश और कौन कौन से सागर यानी महासागर। अगर आपको 3 गो महासागर ये नहीं कर पाते हैं तो आपको बताइए देते हैं, ये 3 गो महासागर कौन कौन सा है। देखिए, 3 गो महासागर बता ही देते हैं, हिंद महासागर और हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, सब में 3 ही है। ये अटलांटिक महासागर सेम ही है, समझिए। तो ये तो अपने से भी कर सकते थे, इतना अपने से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।